इसमें हम लोग जितने भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस यूपी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए यूपी का आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें कि यूपी जीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस एग्जाम के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, आपके काम आने वाली है। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो यूपी का जो सबसे छोटा जिला है वो है उत्तर प्रदेश का हापुड़ जिला। इसीलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसने पूछा है कि यूपी का सबसे छोटा जिला, तो यूपी में जिलों की संख्या कुल कितनी है। तो यूपी में जिलों की कुल संख्या है 75। और ये डाटा आप याद में रखिएगा क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन 75 जिलों में सबसे छोटा जिला हापुड़ है, लेकिन सबसे बड़ा जिला अगर पूछ ले कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर खीरी जिला है ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है। अब इसको मैप में देखिए, जब तक मैप में नहीं देखेंगे तब तक चीजें आपको क्लियर होंगी नहीं। हापुड़ जिले की बात करें तो हापुड़ जिला आपको कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। ये है हापुड़, मेरठ के नीचे और बुलंदशहर के ऊपर में है। ये यूपी का सबसे छोटा जिला है। अगर ये पूछ ले कि इसका क्षेत्रफल कुल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो 660 वर्ग किलोमीटर है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है वो है यहाँ पर लखीमपुर खीरी, और लखीमपुर खीरी का जो कुल क्षेत्रफल है ये है 7680 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 7680 वर्ग किलोमीटर। तो आप देख रहे हो छोटे जिले और बड़े जिले में कितना डिफरेंस है एरिया का। एक चीज और आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो लखीमपुर खीरी है ये अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री जो है वो नेपाल के साथ में बनाती है। किसके साथ में? नेपाल के साथ में। लेकिन जो हापुड़ है ये किसी भी राज्य के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है, न ही अपनी ये कोई इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। लेकिन एक चीज हापुड़ के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो है वो एनसीआर के अंतर्गत आता है। हमारा जो नेशनल कैपिटल रीजन है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसके अंतर्गत हापुड़ जिला आता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी बात करें हम लोग तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे पहले के जो 15 क्वेश्चन हैं उसको हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, उसको आप जा करके वहां से देख सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यूपी का कौन सा जिला है इनमें से जो कि नेपाल के साथ में सीमा नहीं बनाता है, तो वो है इनमें से ये कुशीनगर। जो कुशीनगर है ये अपनी कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है, अर्थात ये नेपाल के साथ में कोई सीमा नहीं बनाता। इसलिए जो हमारा सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी ये तीनों के तीनों जो है वो नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। अच्छा, जो नेपाल देश है इसके साथ में उत्तर प्रदेश जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। लेकिन यूपी के कितने जिले हैं जो कि नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं? तो यूपी के कुल 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो जब तक मैप में आप नहीं देखोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। तो पहले तो हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में क्या था? कुशीनगर। कुशीनगर को आप देखोगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको, ये है कुशीनगर। जो कुशीनगर है यहाँ पर नेपाल के पास तक तो है, लेकिन ये नेपाल के साथ में अपनी बाउंड्री नहीं बनाता है। इधर पूरब के साइड में ये बिहार के साथ में अपनी बाउंड्री बनाता है। तो ये बिहार राज्य के साथ में बाउंड्री बनाता है लेकिन नेपाल के साथ में बाउंड्री नहीं बनाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और चूंकि ये नेपाल के पास में है इसीलिए ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। बाकी कौन कौन से जिले हैं यूपी के जो कि नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, तो वो 7 हैं। और पूरब से पश्चिम की तरफ देखिए तो यहाँ पूरब में सबसे आप देखोगे तो यहाँ पर महाराजगंज है जो कि नेपाल के साथ में सीमा बनाता है।
उसके बाद सिद्धार्थ नगर है जो कि नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। उसके बाद बलरामपुर है जो कि नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। और उसके बाद श्रावस्ती है जो कि नेपाल के साथ में सीमा बनाता है। और श्रावस्ती के बाद बहराइच है जो कि नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी की, जो कि नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और अंत में नंबर आता है पीलीभीत का, जो पीलीभीत है ये भी नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और साथ ही साथ पीलीभीत जो है ये उत्तराखंड के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक का अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है। तो यूपी के ये जो 4 जनपद दिए गए हैं इनमें से कौन सा एक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं साझा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा किसके साथ करेगा, नेपाल के साथ, क्योंकि नेपाल ही एक ऐसा देश है जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से देखिए बलरामपुर तो ये तो बनाता ही है, साथ में श्रावस्ती ये भी बनाता है, पीलीभीत भी बनाता है। ये जो बस्ती है ना ये इंटरनेशनल बाउंड्री अपनी नेपाल के साथ में साझा नहीं करता है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही होगा। अब चूंकि हमने देखा था एक बार मैप, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि बस्ती आखिर में है कहाँ पर। तो यूपी का जो बस्ती जिला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये अयोध्या के पास में ये बस्ती है, गोंडा के पास में संत कबीर नगर जो है इसके जस्ट बगल में है। लेकिन ये नेपाल के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है, इसके बीच में आ जाता है सिद्धार्थ नगर, और सिद्धार्थ नगर जो है ये नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाता है। तो अगर आप यूपी के जिलों को अगर आप ध्यान में रखोगे, मैप को बार बार आप देखते रहोगे, लोकेशन को अपने माइंड में सेट करते रहोगे कि यूपी का कौन सा जिला कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चंस बड़े आप आसानी से कर ले जाओगे। इसलिए आपके दीवार पर यूपी का एक मैप तो होना ही चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जहां पर भी देखने को मिले आपकी नजर तुरंत उस मैप पर जानी चाहिए। नेपाल के साथ में यूपी के कुल 7 जिले साझा करते हैं अपना बाउंड्री। कौन कौन से, तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत, ये कुल 7 जिले जो हैं नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी सीमा बनाता है। तो यूपी का एक जिला ऐसा कौन सा है जो कि उत्तराखंड से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश तीनों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक जिला है यूपी का, और वो जिला है सहारनपुर जिला। कौन सा है, सहारनपुर जिला है। इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। इसको जब आप मैप में देखोगे तो काफी अच्छी तरीके से ये और समझ में आएगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये जो मैप है इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तब ये और अच्छी तरीके से दिखेगा। अब चूंकि ये क्या हो रहा, ये नीचे के साइड में अब नहीं आ रहा, अब क्यों नहीं आ रहा ये मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। अच्छा अब आगे नीचे की तरफ, यहाँ पर देखो ये है सहारनपुर जिला हमारा, यहाँ पर ये है सहारनपुर जिला, और यहाँ पर ये उत्तराखंड के साथ में इधर उत्तर और पूरब के साइड में अपनी सीमा साझा करता है। और इधर ऊपर के साइड में देखोगे तो थोड़ी सी सीमा ये हिमाचल प्रदेश के साथ में अपनी साझा करता है। और थोड़ी सी सीमा कितनी है, तो लगभग 20 किलोमीटर लंबी सीमा है। 20 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ में साझा करता है। और उसके बाद फिर ये इधर पश्चिम के साइड में हरियाणा के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से ये सहारनपुर जो है कुल 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है सहारनपुर से संबंध में, कि सहारनपुर जो है ये यूपी का सबसे उत्तर में स्थित जिला है। अर्थात यूपी का सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है, तो वो सहारनपुर है। और ये कुल 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है।
ये कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनाता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। ये जो नाम दिया गया है इसमें से सबसे पूर्व में कौन स्थित है, तो यूपी का जो सबसे पूर्व में स्थित जिला है वो है बलिया जिला। कौन सा है, बलिया जिला है, इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। और अगर आप मैप देख रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आप जान चुके होंगे कि यूपी का जो सबसे पूर्व में जिला स्थित है वो है बलिया जिला। कौन सा है, बलिया जिला। यहाँ पर आप देखोगे तो ये है बलिया जिला दिखेगा, और ये यूपी का पूरब वाला सबसे पूरब वाला छोर है, और सबसे पूरब में बलिया यहाँ पर टच कर रहा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि यूपी का सबसे पश्चिम वाला इलाका कौन सा है, सबसे पश्चिम वाला जिला कौन सा है, तो यूपी का जो सबसे पश्चिम वाला जिला है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये शामली जिला है। ये शामली जिला है, ये यूपी का सबसे पश्चिम में पड़ने वाला जिला है। ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि यूपी का सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है, तो ये है सहारनपुर, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सहारनपुर सबसे ऊपर उत्तर में स्थित है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि सबसे दक्षिण में स्थित जिला कौन सा है, तो ये है ये सोनभद्र जिला। कौन सा है, ये सोनभद्र जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण में स्थित जिला है। तो इन चार जिलों को आप बड़े ही ध्यान से याद रखिएगा कि बलिया सबसे पूर्व में स्थित है, सोनभद्र सबसे दक्षिण में स्थित है, शामली सबसे पश्चिम में स्थित है, और सहारनपुर सबसे उत्तर में स्थित है। एक चीज खास बात यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर में स्थित जिला और सबसे पश्चिम में स्थित जिला, ये दोनों की दोनों अपनी सीमाएं साझा करते हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज तो मैं आपसे और कहूंगा, यहाँ पर ध्यान रख लेनी चाहिए आपको, और वो क्या है, तो वो ये है ना कि ये जो उत्तर प्रदेश है इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यूपी का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो इसको बस वैसे जिला वाइज ही आपको ध्यान में रखना है कि यूपी का जो बलिया जिला है ये पड़ता है 84 डिग्री, ये पड़ता है 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी पर। कहाँ पर पड़ता है, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी पर। और जो यूपी का जो पश्चिम जिला है ये शामली, ये शामली पड़ता है आपका 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी पर, 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी पर पड़ता है। और सहारनपुर की बात करें तो ये सहारनपुर उत्तर में पड़ता है, और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो सहारनपुर जो है ये पड़ता है 31 डिग्री 28 मिनट पर। कितने पर, 31 डिग्री 28 मिनट पर। और सोनभद्र की बात करें तो जो सोनभद्र है ये पड़ता है 23 डिग्री 52 मिनट पर। कितने पर पड़ता है, 23 डिग्री 52 मिनट पर। इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा कि यूपी का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट तक है। और देशांतरीय विस्तार है ये 77 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट तक। और अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो अक्षांशीय विस्तार जो है इसका 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। अभी कौन से जिले से होकर के गुजरता है वो आपको ध्यान रखना है कि सहारनपुर कहाँ है, शामली कहाँ है, बलिया कहाँ पर है, और सोनभद्र कहाँ पर है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये अभी अभी हम लोगों ने देख लिया है कि उत्तर प्रदेश का इसमें से कौन सा सबसे बड़ा जिला है। और ये देख रहे हो आप कि कितने एग्जामों में और कितनी बार ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। तो ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए कि यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और सबसे छोटा जिला कौन सा है। अगर आपको याद है तो आप तुरंत अभी के अभी अपने पेन और पेपर पर लिखेंगे कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। और अगर पेन पेपर आपके पास नहीं है, मोबाइल आप देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है।
अगर आप लिखना नहीं चाहते होंगे तो फिर आप टालेंगे कि चलो हम बाद में कर लेंगे। और बाद में करने का ये नहीं है कि आप बाद में फिर कर लोगे, हम उसी काम को टालने का प्रयास करते हैं जिसको हम करना ही नहीं चाहते। और जिस काम को हम करना चाहते ही नहीं है उसे हमें अपने आप से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए, अपने आप से कह देना चाहिए कि नहीं, मैं उस काम को नहीं करना चाहता, ताकि आपसे कम से कम खुद से तो सच्चाई पता होनी चाहिए। क्योंकि हम खुद को ही अपने झूठ बोलते जाते हैं, चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में हम कोई भी काम नहीं करते। जो हमें काम पसंद होता है वो हम अभी कर लेते हैं। मोबाइल हम अभी देख लेंगे, इंस्टा पे मैसेज आया हम अभी देख लेंगे, रील हम अभी देखना शुरू कर देंगे, जैसे बीच में वीडियो में कहीं पॉज आया हम तुरंत शिफ्ट करके दूसरी वीडियो शिफ्ट कर लेंगे। क्योंकि हम बदलना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हम इंस्टा देखना चाहते हैं, हम रील देखना चाहते हैं, लेकिन हम लिखना नहीं चाहते, इसीलिए हम टाल देते हैं कि छोड़ो यार, चलो बाद में देख लेंगे। और यही टालने की हमारी एक छोटी छोटी गलती जो है हमें सिलेक्शन से दूर लेकर के जाती है। तो ऐसा काम आप मत करिए। जब आप देखते हैं तो बड़े अच्छे से पेन पेपर ले करके देखिए, और नहीं देखते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स है वहां पर आप टाइप करते रहिए, जिससे कि चीजें आपको याद होती जाएं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का समीपवर्ती राज्य है। तो समीपवर्ती राज्य इनमें से कौन सा है। राजस्थान क्या उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है? बिल्कुल बनाता है। पंजाब की बात करें तो पंजाब यूपी के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है। पश्चिम बंगाल भी अपनी सीमा नहीं बनाता है, और आंध्र प्रदेश भी सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा सीमा बनाता है, ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा नहीं बनाता है। तो कौन सा बनाता है इसमें से, तो कौन सा बनाता है, तो राजस्थान बनाता है, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही होगा। इसको आप मैप में देखिए, मैप में चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होती हैं। ये है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर है पंजाब। पंजाब उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा नहीं बनाता, क्योंकि यहाँ बीच में हरियाणा आ जाता है, और हरियाणा जो है वो पूरब की तरफ से यूपी के साथ में अपनी सीमा बनाता है। आंध्र प्रदेश दिया था, तो आंध्र प्रदेश आप देखोगे तो यहाँ पर है, ये यूपी से बहुत ही दूर है, ये तो सीमा बना ही नहीं सकता। ऑप्शन ए में दिया था राजस्थान, राजस्थान आप देखोगे तो यहाँ पर राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा कौन सा था, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आप देखोगे तो यहाँ पर ये है पश्चिम बंगाल, ऐसे बकुले की मूड़ी की तरह पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, ये देखोगे तो। और इसके बीच में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच में ये बिहार राज्य आ जाता है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में अपनी साझा नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश पूरब के साथ में बिहार से, दक्षिण के साथ में मध्य प्रदेश से, पश्चिम के साथ में हरियाणा से, और उत्तर में उत्तराखंड के साथ में अपनी सीमा बनाता है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो यूपी का जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, इसमें कुल कितने जिले पड़ते हैं, तो इसमें कुल पड़ते हैं 7 जिले, और इन 7 जिलों में से इनमें से कौन सा जिला है, तो इनमें से ये जो महोबा है ये इन 7 जिलों में से है, अर्थात जो महोबा है ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब बात करें हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र की कि ये उत्तर प्रदेश का कौन सा इलाका है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं। अब जूम करेंगे तो ये थोड़ा सा और दिखेगा अच्छी तरीके से। हाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये लाल वाला इलाका और ये हरा वाला इलाका, आप ये जो इलाका देख रहे हो ये है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला इलाका। और इस बुंदेलखंड वाले इलाके में कुल 7 जिले पड़ते हैं। कौन कौन से, तो सबसे नीचे के साइड में देखोगे तो यहाँ पर ललितपुर है, यहाँ पर झांसी है, इसके बाद जालौन है, जालौन के बाद हमीरपुर है, हमीरपुर के बाद महोबा है, महोबा के बाद बांदा है, और बांदा के बाद चित्रकूट है। ये कुल 7 जिले जो हैं ये यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र वाले में ये पड़ते हैं। और इन 7 जिलों के नाम को आपको याद रख लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा आपको।
और कुछ जिले तो आपको खास तौर पर याद रखना चाहिए, जैसे कि चित्रकूट। जो चित्रकूट है ये पड़ता है बुंदेलखंड वाले इलाके में। जालौन, जो जालौन है ये पड़ता है बुंदेलखंड वाले इलाके में। बाकी तो आप समझ ही जाओगे कि ये झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, ये सारे के सारे जो हैं ये आते हैं कहाँ पर आते हैं, तो ये आते हैं बुंदेलखंड वाले इलाके में। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक देश है और उसका नाम है नेपाल। क्या नाम है? नेपाल नाम है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये सही होगा। और हम लोग कई बार देख चुके हैं कि नेपाल जो है वो कुल सात यूपी के जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, और उत्तर प्रदेश जो है वो एक देश के साथ में अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, 8 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है, और एक यूनियन टेरिटरी के साथ में अपनी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। जो 23वां जिला एनसीआर में शामिल किया गया था 2018 ईस्वी में, इसमें कौन सा जिला शामिल हुआ, तो ये था उत्तर प्रदेश का शामली जिला। कौन सा था? उत्तर प्रदेश का शामली जिला था, इसलिए जो ऑप्शन ए है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसमें यूपी के कुल कितने जिले आते हैं, तो यूपी के कुल 8 जिले जो हैं वो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत। अब ये कौन कौन से जिले हैं, यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इसको आप मैप में अवश्य देखिए। तो मैप में यहाँ पर देखोगे तो ये है हमारी दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, और देश की राजधानी जो है इसके आसपास के राज्यों के उस जिलों को मिला करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का निर्माण किया जाता है। और आप ये देखोगे तो एनसीआर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, जिसमें कि हरियाणा के जिले, राजस्थान के जिले, यूपी के जिले जो हैं कुछ शामिल हैं। इसमें यूपी के कुल 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले तो वो जिले जो कि दिल्ली के सबसे नज़दीक में हैं। तो दिल्ली के सबसे नज़दीक में कौन सा है? तो सीमा बनाने वाला एक तो गौतम बुद्ध नगर, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा कौन सा है? बागपत है। ये तीनों के तीनों एनसीआर में आते हैं। इसके बाद कौन से जिले हैं? तो इससे लगे हुए जिले कौन कौन से हैं? तो इधर के साइड में बुलंदशहर, इधर के साइड में हापुड़, इधर के साइड में मेरठ, और इससे लगे हुए जिले शामली और मुजफ्फरनगर। ये कुल 8 जिले जो हैं वो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, और इसमें जो शामली है ये अभी अभी 2018 में शामिल किया गया था। तो आप इसको याद रख पाओगे अच्छी तरीके से, मैप से आप अच्छी तरीके से आप याद रख सकते हो कि पहले तो वो जिले जो कि दिल्ली के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, और बाद में वो जिले जो कि इन जिलों के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये कुल 8 जिले हैं जो कि एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है। अब देख रहे हो बार बार ये पूछ रहा है, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और एक दो बार नहीं काफ़ी बार कई सारे एग्जामों में ये रिपीट हो रहे हैं कि नेपाल के साथ में कौन कौन से जिले हैं जो कि अपनी सीमा बनाते हैं। इसको आपको इसे बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में रख लेना होगा। तो नेपाल के साथ में इनमें से कौन सा सीमा बनाता है? इनमें से जो महाराजगंज है ये नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाता है। बलिया ये नहीं बनाता है, बस्ती ये भी नहीं बनाता, और गोरखपुर भी नेपाल के साथ में अपनी सीमा नहीं बनाता है। मैप में देखिए इसको, मैप में देखोगे तो बलिया यहाँ पर है, बलिया यहाँ पर है, तो ये नेपाल के साथ में सीमा बना ही नहीं सकता। गोरखपुर देखिए, गोरखपुर यहाँ पर है, लेकिन इसके बाद महाराजगंज पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये नेपाल के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं कर पाता है।
महाराजगंज सीमा साझा करता है लेकिन गोरखपुर नहीं कर पाता। नेपाल के साथ में कुल 7 जिले हैं जो कि नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। ये कुल 7 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। और इसको आपको रट्टा मार लेना चाहिए क्योंकि बार बार एग्जाम में यही जिले, यही क्वेश्चन, यही देश रिपीट होना है और इसमें कुछ बदलना वैसे है नहीं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है? तो यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों की सीमाओं के साथ में अपनी सीमा बनाता है? तो वो यूपी का सिर्फ और सिर्फ एक जिला है और उस जिले का नाम है सोनभद्र। क्या नाम है? सोनभद्र है। और ये भी देखोगे तो आप काफी टाइम ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान में रख ही लेना चाहिए। इसको मैप में आप देखिए, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला आखिर में है कहाँ पर? इसको आप थोड़ा सा बड़ा करोगे तो यहाँ से ये दिखेगा, यहाँ पर है यूपी का ये सोनभद्र जिला। और ये जो सोनभद्र जिला है ये 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? उधर पश्चिम के साइड में ये मध्य प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। दक्षिण के साइड में यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ के साथ में अपनी सीमा बनाता है। पूरब के साइड में ये झारखंड के साथ में और बिहार के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और इस तरीके से ये कुल 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमाएं बनाता है। और यूपी का ये एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो सोनभद्र है ये 4 राज्यों के साथ में तो सीमा बनाता है, लेकिन यूपी के कुल 2 जिलों के साथ में भी अपनी ये सीमा बनाता है। और वो 2 जिले कौन से हैं? तो एक जिला है मिर्जापुर और दूसरा है चंदौली। इन 2 जिलों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। तो ये जो भौतिक विन्यास है सोनभद्र का, ये तो आपको ध्यान में रख ही लेना चाहिए क्योंकि यही सारे नाम जो हैं हर बार आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है? क्या पता है इसका नाम? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नहीं पता है तो आप जा करके गूगल में जरूर सर्च करिएगा कि यूपी का कौन सा ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है और उसका नाम क्या है और कौन कौन से राज्य हैं जिसके साथ में वो अपनी सीमा साझा करता है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जो नोएडा शहर है ये यूपी के किस जिले में स्थित है? तो नोएडा जो शहर है ये यूपी के जो गौतम बुद्ध जिला है, गौतम बुद्ध नगर जिला है, इस गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। इसलिए जो ऑप्शन डी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें नोएडा की, ये जो नोएडा शहर है इसको स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा 1976 ईस्वी में। क्यों किया गया? तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इसने उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम लेकर के आया 1976 में, और इसी के तहत उत्तर प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों का विकास किया जाना था जहां पर कि औद्योगिक विकास हो सके, जहां पर कि कंपनियां लग सके, जहां पर कि प्रोसेसिंग का काम हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इस तरीके का शहर बसाना था। और इसी के तहत इस नोएडा शहर को भी बसाया गया था। इसका एक कारण और ये था कि दिल्ली आप देख रहे हो, दिल्ली जो है एक तो कम इलाका है, घनी आबादी है, ऊपर से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो कंपनियां थी उन कंपनियों को शिफ्ट करने के लिए इस नोएडा को भी, इस जो नोएडा है इसको स्थापित किया गया था ताकि दिल्ली की जो कंपनियां हैं उसको शिफ्ट किया जा सके। और इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर जिला है यहाँ पर इसको स्थापित किया गया। अब शहर बनाने का मतलब क्या है? तो ये शहर इस तरीके से बनाया गया ताकि कंपनियों का यहाँ पर प्रोन्नति हो सके। जैसे कि यहाँ पर जगह काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के पास में होना चाहिए, इसके अलावा सड़कें होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, नियम ऐसे कानून इस तरीके से होने चाहिए जो कि फेवर कर सके कंपनियों को। इसीलिए इसका
निर्माण किया गया था 1976 ईस्वी में। एक सवाल यहाँ से और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो नोएडा है, NOIDA, इस नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये जो शहर बसाया गया था, इसके पास में पहले से ही ओखला शहर था। कौन सा? ओखला। और अभी भी यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर जिले में ओखला है। इसी ओखला के पास में नया ओखला शहर बसाया गया, तो नाम क्या रखा गया? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है। इसको शॉर्ट में नोएडा कहा जाता है, जो कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। इसको अगर आप लोकेशन में देखोगे तो नोएडा आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसको बड़ा करेंगे थोड़ा, तब ये अच्छी तरीके से दिखेगा, नहीं तो ये फिर दिखेगा ही नहीं। यहाँ पर देखो, ये है हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और दिल्ली के पास में ये है गौतम बुद्ध नगर जिला, और यहाँ पर स्थित है नोएडा। यहाँ पर जो है वो नोएडा स्थित है। ये पूछ ले अगर आपसे कि गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी नोएडा में ही है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये दिल्ली के पास में पड़ता है, और यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं जिस तरीके की राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था? तो उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। लेकिन महीना कौन सा था? तो वो था नवंबर का। कौन सा महीना था? नवंबर का। इसलिए जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से नवंबर 2000 ईस्वी में ये अलग हुआ था। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो वो भी आप याद रख लीजिए कि 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। लेकिन जब ये यूपी से अलग हुआ था तो इसका नाम जो है उत्तरांचल था। उसका नाम उत्तरांचल रखा गया। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं बीते, सिर्फ 7 साल बीते, और 2007 ईस्वी में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो आप देख रहे हैं, जब ये बना तब इसका नाम उत्तरांचल था, और 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। इसको अलग क्यों किया गया? क्योंकि यूपी का जो पहाड़ी वाला इलाका था उसमें जो 13 जिले थे, इसका प्रशासन की दृष्टि से 2000 ईस्वी में उस इलाके को अलग करके उसका नाम उत्तरांचल रखा गया, और बाद में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया। और ये जो उत्तराखंड है ये यूपी के कितने जिलों के साथ में अपनी सीमा बनाता है? तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये यूपी के कुल 7 जिलों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन से जिले हैं? तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि वो कौन कौन से जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? तो यहाँ से आप देखिए, ये है उत्तराखंड जो कि 2000 ईस्वी में बना था। ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों के साथ में अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन? तो यहाँ पर देखोगे तो सबसे ऊपर के साइड में ये सहारनपुर के साथ में अपनी सीमा बनाता है। सहारनपुर के बाद में ये मुजफ्फरनगर के साथ में अपनी सीमा बनाता है। इसके बाद ये बिजनौर के साथ में अपनी सीमा बनाता है। बिजनौर के बाद फिर ये मुरादाबाद के साथ में सीमा बनाता है, और मुरादाबाद के बाद फिर ये रामपुर के साथ में अपनी सीमा बनाता है। रामपुर के बाद बरेली के साथ में, और बरेली के बाद ये पीलीभीत के साथ में अपनी सीमा बनाता है। और इस तरीके से ये कुल 7 जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और इसका जो सहारनपुर है, इसको तो आप खासा ध्यान रखिएगा कि सहारनपुर जो 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा बनाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के साथ में। और ये यूपी का सबसे उत्तर में स्थित जिला भी है। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है? तो यूपी का जो सुल्तानपुर जिला है, अब सुल्तानपुर जिला है कहाँ पर? तो सुल्तानपुर जिला आप देखोगे तो यहाँ पर है, अयोध्या के ठीक नीचे जो है वो सुल्तानपुर आपको जिला देखने को मिलेगा। जौनपुर प्रतापगढ़ के ऊपर और अयोध्या के नीचे। इसी सुल्तानपुर के बारे में ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है इसने कि सुल्तानपुर का जो पुराना नाम है वो हुआ करता था मीसापुर।
क्या सुल्तानपुर का पुराना नाम जो है ये मीसापुर हुआ करता था? तो बिल्कुल नहीं। जो सुल्तानपुर है इसका पुराना नाम मीसापुर नहीं, बल्कि इसका पुराना नाम जो है ये वो कुश भवनपुर था। क्या था? कुश भवनपुर। जो कुश भवनपुर जो है इसका पुराना नाम हुआ करता था सुल्तानपुर का, मीसापुर नाम नहीं था। मतलब कि जो ऑप्शन ए में दिया है ये गलत दिया हुआ है। ऑप्शन बी को देखिए, इसमें दिया है कि सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। तो क्या सुल्तानपुर के दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर हैं? तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सुल्तानपुर के उत्तर में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिला है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो। मतलब कि ये जो बी दिया हुआ है ऑप्शन, विकल्प जो कथन बी दिया हुआ है ये भी गलत दिया हुआ है। सी देखिए, सी में दिया है कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पर स्थित है। मतलब कि सुल्तानपुर में क्या सुंदरलाल मेमोरियल हॉल स्थित है? तो बिल्कुल स्थित है, क्योंकि सुंदरलाल जो मेमोरियल हॉल है ये सुल्तानपुर में स्थित है। और इसको पहले विक्टोरिया मंजिल के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल करके सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कर दिया गया है। और ये सुल्तानपुर में स्थित है। मतलब कि जो कथन सी है ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और सी वाला सही कहाँ पर दिया है? डी में, कि केवल जो सी कथन है यही सही है। मतलब कि जो ऑप्शन डी है हमारा ये बिल्कुल सही होगा। इसके बाद सारे क्वेश्चंस आई थिंक खत्म हो गए, क्योंकि यूपी का जो भौतिक विन्यास है यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये काफी रिपीट हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। कि नेपाल के साथ में कौन सी सीमा बनाता है, यूपी के किस राज्य के साथ में सीमा बनाता है, कौन सा जिला सीमा बनाता है, कौन सा बड़ा जिला है, कौन सा छोटा है, कौन पूर्व में स्थित है, कौन पश्चिम में स्थित है। तो अब एक ही चीज को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। बाकी जितने भी फैक्ट हो सकते थे उसको सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस के माध्यम से उसको कवर करा दिया है। इसको अगर आप बार बार रिपीट करते रहेंगे, बार बार रिपीट करने का मतलब कि एक आध दो बार अगर आप इसको दोहरा लेते हैं तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। और मैप का आप सहारा लीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, क्योंकि जब अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो वही आपको एग्जाम में काम आने वाली है। बाकी इसी तरीके से आप पढ़ते रह जाओगे, कुछ एग्जाम में आपको काम नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अब जो आगे आने वाली वीडियोस है वो आएगी मेले के ऊपर में, कि यूपी में जो मेले लगते हैं कौन कौन से फेमस मेले हैं और किस ज़िले में लगते हैं और किस उपलक्ष्य में लगते हैं, उस पर आने वाली वीडियो है। अगर उसका नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा लीजिएगा, जिससे कि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।